ओम शांति। आज 22 अगस्त 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते मिठे बच्चे विशाल बुद्धि होई विशिष्ट लोकमानंकर मतामत ने अनेक आत्मा मानंकर कल्याण कर तांकठारु हल आदि ने खूब प्रदर्शनी लगाओ। प्रश्न एबे तुमर केउ स्मृति आसी जाइछि जाहाकु स्मरण कले केबे दुखी हेब नाही। उत्तर एबे तुमर स्मृति आसीछि जे आमे पूज्य राजा थिलु पुणी रंक अर्थात भिखारी होई जाइछु। एबे पुनर्बार बाबा आमको राव अर्थात राजा बनाउछंती। बाबा एबे आमको सारा विश्वर समाचार सुनाउछंती। आमे विश्वर इतिहास भूगोल को जानी गलुनी। एई सब ज्ञान को स्मरण करि चलो तेबे केबे भी निजको दुखी बोली अनुभव हेब नाही। सर्वदा खुशी रे रहिबो। गीत बजाया बाबा ने। नयनहीन को राह बताओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बिगिड़ी जाइथिबा मिठा मिठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिले पिला माने जानिछंती जे बाबांक सहित मिसिबा अर्थात बाबांक ठारू संपत्तिर अधिकार नेबा बहुत सहज। गायन मध्य रहिछि बाबांक ठारू गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्तिर संपत्ति मिलुछि। जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति संपत्ति आदिर वर्षा। जीवन मुक्ति और जीवन बंध दुईटी शब्द रहिछि। पिला माने जानिछंती वर्तमान भक्ति मार्ग और रावणर राज्य होइथिबारु समस्ते जीवन बंधन रे अछंती। बाबा आसी बंधनरु मुक्त करी संपत्ति देउछंती। जेपरी पिला जन्म हेले माता पिता मित्र संबंधी आदि बुझी जानती जे उत्तराधिकारी जन्म हेला। एही कथा बुझिवा जेपरी सहज अटे सेहीपरि ताहा मध्य सहज। पिला माने कहउछंती बाबा कल्प पूर्व सदृश आपण आसी आमको मिलिछंती। आपणक ठारू ही सहजरे संपत्ति पाइबार रास्ता मिलिछि। एकथा तो प्रत्येक जानिछंती जे नुआ सृष्टिर रचयिता भगवान ही अटंती। से आमको धक्का खाइबारु रक्षा करुछंती। काली भक्ति करुथिलु आजी बाबांक ठारू सहज ज्ञान और राजजोगर रास्ता मिलिछि। पिला माने निजर अनुभव सुनाउछंती कि आमे बिकेंक ठारू सुनिलु जे दुई जन पिता रहिछंती। तुम व्यतीत एकथा केही मुखरे कहि परिबे नाही जे दुई जन पिता अछंती। तुमर प्रत्येक कथा वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक अटे। एबे स्मृति रे आसुछि जिए एठाकार होइथिबे तांकर तुरंत स्मृति रे आसीजिबो। हाँ, स्मृति रे जो माने आसिछंती सेमानंकु मध्य माया केबे केबे जोरे चापुड़ा लगाई विस्मृत कर दे थाए। एथिरे पिलामानंकु बहुत खबरदार रहिबाकु हेबो। स्मृति तो बाबा देइछंती, पवित्रतार कंकण मध्य सशक्त भावे पिंधिबाकु हेबो। रक्षा बंधनर रहस्य कौन ताहा तो तुमे एबे जानुछ। किए एही प्रतिज्ञा कराइछंती? काम विकार तो महाशत्रु अटे। बाबा कहउछंती मो साथीरे प्रतिज्ञा कर जे केबे हेले पतित हेबी नाही एवं मते अर्थात बाबा को मने पकाइले अधा कल्पर पाप जड़ी भस्म होइजिबो। बाबा ग्यारंटी देउछंती किंतु एकथा तो संतान माने मध्य बुझिछंती। बाबा ग्यारंटी दउछंती तेबे एही कथा तो ठीक अटे ना। बणिया माने कौन ग्यारंटी देबे जे आमे पुराना अलंकार को नहीं नुआ करिदेबु। एहा तो तांकर काम अटे। नियारे पकाइबा द्वारा निश्चय ताहा खांटी सोना होइजिबो। तेणु बाबा बुझाउछंती आत्मा रे ही खाद पड़िछि किपरि सतो रजो तमरे आसुछंती। एहा बहुत सहज अटे। चित्र मध्य एथिपाई तयारी करा जायछि जे एहा उपरे सहजरे बुझाई पारिबो। यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि रे मध्य अनेक प्रकार मानचित्र रही थाए तो सही परी एहा मध्य तुमर मानचित्र अटे। तुमे मध्य भल भावरे काहाको बुझाई पारिबो। ज्ञान सागर पतित पावन बाबा ही आसी एही रास्ता बताउछंती। आउ केही पतित को पावन करि पारिबे नाही। समस्ते नयनहीन दुखी मनुष्य अटंती। तुमे संतान माने जानिछ प्रथम दुईटी जुगरे दुख रहिबो नाही। सत्य त्रेता जुगरे दुख रहिबो नाही। 1250 वर्ष आ पुणी 1250 वर्ष 2500 वर्ष दुख रहिबो नाही।
ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ସମସ୍ତେ ଦେବୀ ଦେବତା, କେହି କାହାର ଭକ୍ତି କରିବେନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆଉ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସାହୁକାର ସେ ସେତେ ଭଲ ଅଳଙ୍କାର ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜେ ଏସବୁର ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବମ୍ବେରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରାର ହାର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ସେହି ଟ୍ରଷ୍ଟିଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ମନେ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଶିବବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜାଉଥିଲେ। ପରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ତିଆରି କଲେ, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି କେତେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିବ। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ କେତେ ଓଟ ଭରି କରି ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝୁଛ ଆମର ଭାରତ କ'ଣ ଥିଲା। ଆମ ଭାରତରେ କୁବେରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ହୀରା ନୀଳାର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୁଟି କରି ନେଇଗଲେ। ଏବେ ତ ଏହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁରା ଭିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହିପରି କଥା ସବୁ ଘଡ଼ିକୁ ଘଡ଼ି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ କେବେ ହେଲେ ବି ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ନେଉଛୁ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ କଥା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ପରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଗଲେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ମତ, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା। 2500 ବର୍ଷ ଏଭଳିଆ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ। ପରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିରେ ଲାଗିଗଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଏପରି ନଥିଲା। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ରୋଗର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତୁମର ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ବାସ୍ତବରେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି ଯେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ତୁମେ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣୁଛ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଲେ ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କିପରି ଚାଲିପାରିବ? ସେତେବେଳେ ତ ରାଜାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ, ଋଷିମୁନି ଆଦି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଋଷିମୁନି ଆଦିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମୁନି ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦ୍ୱାପରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଧାରରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଋଷିମୁନିମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ରଚୟିତା ଓ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ବି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଛ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି? ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ କିପରି ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରହସ୍ୟ କହିପାରିବୁ। ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିସାରିଛ, ତେଣୁ କାହିଁକି ଲେଖିବ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଜଣାଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଆମେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ବତାଇବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବନାରସରେ ଶିବଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଥିବେ।
विशिष्ट लोक मानकु बुझाइबा पई चेष्टा करिबा दरकार। बड़ लोक माने बुझिगले तांको कथारे बहुत शक्ति थाए। गरीब लोके तांको कथा को तुरंत सुनी थांती। तेबे विशिष्ट व्यक्ति मानकर साहाय्य नेबाकु हेबो। बड़ मानकर ही मतामत लेखाइबाकु हेबो काहेकि ना तांकर मत मध्य बहुत साहाय्य करिथाय। वास्तव रे सेमाने एते स्वर उठाई नथांती जेतिकी उठाइबा दरकार। कहउछन्ती तुमे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति आदि को मध्य बुझाउछ। सेमाने भल बोली मध्य कहउछन्ती। मुख्यमंत्री राज्यपाल आदि उद्घाटन करूछन्ती। लेखुछन्ती एही बिके ईश्वर प्राप्तिर बहुत सहज रास्ता बताउछन्ती। किंतु ईश्वर केउ प्रकार जिनिस एकथा सेमाने किछि हेले बुझु नाहंती। केवल सही समय रे कहि देउछन्ती रास्ता बहुत भल, शांति मिलिबार मार्ग बहुत भल, किंतु निजे बुझु नाहंती। बाबा बड़ मानकु बुझाइबा पाई मध्य कहउछन्ती। बड़ बड़ व्यक्तिंक ठारू बड़ बड़ प्रसिद्ध हॉल अर्थात सभागृह निय कुह आमे एसबु मनुष्य मानकर कल्याण निमंते एही प्रदर्शनी सबु समय पाई रखिबाकु चाहुछु। केवल प्रचार करिबाकु हेबो। एहीपरि 50 अथवा 100टी हॉल नेबा दरकार। भारत तो विशाल अटेना। गोटिए गोटिए सहर रे 10-12टी हॉल नियो। खबर कागज रे बाहरी जाऊ जे एते हॉल रे प्रदर्शनी हेउची। जहांकर बुझिवार अछि आसी बुझ, जहा द्वारा अनेकंकर कल्याण होइजबो। पिलामानंकु बहुत विशाल बुद्धि हेबाकु पड़िबो। पिलामानंकु ही सेवा करिबाकु पड़िबो। बाबा सबु संतान मानंकु कहउछन्ती प्रदर्शनी बहुत जोर शोर रे कर। बाबा प्रस्तुति कराउछन्ती। पिलामाने चेष्टा करिबा उचित। एसबु बुझिवार कथा। भगवान आसी प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा प्रजांकर रचना करुछन्ती। तेबे निश्चित केते ब्राह्मण रचना करथिबे। एबे पुनर्वार रचना करुछन्ती। अनेक ब्राह्मण ब्राह्मणी अछन्ती। बाबा संगम जुगरे एही ब्राह्मण धर्मर रचना करुछन्ती। तुमे वास्तव रे देखुच ओ बुझुच। एही कथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। तुमे पिला माने जानिछ जे जेतेबेले पति दुनिया को पावन करिबाकु हुए सेतेबेले बाबा आसी थांती। एकथा मध्य जानिछ परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा ही रचना करुछन्ती। किंतु केबे रचना करुछन्ती एकथा अन्य माने बुझु नाहंती। से माने भाबुछन्ती कोनोसी नुआ विश्व रचना करुथिबे। ब्रह्मांकु तो सूक्ष्मवतन रे अछन्ती बोली भाबुछन्ती। एबे तुमे जानुछ प्रजापिता ब्रह्मा तो एही ठारे अछन्ती। तुमे सूक्ष्मवतन को जाउछ। पवित्र होई तुमे पुणी फरिश्ता अर्थात परि सदृश हे जाउछ। ए सबुर साक्षात्कार करुछ। एही सबु कथा पिला माने आसी सुनाउछन्ती जे सेठारे अर्थात सूक्ष्मवतन रे मूवी अर्थात शब्द विहीन चलनशील कार्य चलिछि। मूवी अर्थात शब्द विहीन चलनशील कार्य चलिछि। सूक्ष्म रे छाया रूप रे देवी देवता माने इशारा रे कथा फरिश्ता माने इशारा रे कथावार्ता हे कार्यकलाप चलिछि। ताहा हेउछि शब्द विहीन चलनशील दुनिया। तुमे शब्द विहीन चलनशील सिनेमा मध्य देखिथिल आगुरु होउथिला। एबे वास्तव रे सब कथा को तुमे जानि सारिछ। मूलवतन हेउछि शांतिपूर्ण दुनिया। सेठारे आत्मा माने रहि थांती। सूक्ष्मवतन रे सूक्ष्म शरीर मध्य रहिछि। तेबे निश्चय सेठारे किछि भाषा मध्य थिबो। तुम मानंक बुद्धि रे अछि आम आत्मा मानंकर निवास स्थान हेउछि शांतिधाम। पुणी हेउछि सूक्ष्मवतन। सेठारे ब्रह्मा विष्णु शंकर रहि थांती एवं एहा हेउछि कलिजुग और सत्यजुगर संगम समय। सूक्ष्मवतन वर्तमान 100 वर्ष पय बाबा रचना रचिछन्ति। सूक्ष्मवतन सेतरे छाया रूप रे सूक्ष्म रूप रे आत्मा विराजमान थाए। सूक्ष्म शरीर रे छाया रूप रे हाड़ मांसर शरीर न थाए। तब सेठारे ब्रह्मा विष्णु शंकर मध्य शंकरंकर 3टी आत्मा विराजमान थांती एवं बाबा सेमान को रचना करिछन्ति। सूक्ष्मवतन रे फरिश्ता रूप रे सेमाने अछन्ति, आत्मा अछन्ति। एबे एवं एहा हेउछि कलिजुग एवं सत्यजुगर संगम रो समय। एठाको बाबा आसुछन्ति। एठारु तुमे ब्राह्मण माने जाउछ। एठारु तुमे ब्राह्मण माने जाउछ।
पितृगृह और शशुर घर रही ना एठारे तुमर दुई जन पिता अटंती। बाप दादा उभय चेष्टा करुछंती पिलामानंकु गुल गुल फूल करिबा पाए। मुसलमान माने मध्य कहउछंती गार्डन ऑफ अल्लाह अर्थात भगवानकर बगीचा। कराची रे जणे मुसलमान थिला। से सन्मुखरे छिड़ा हेउथिला। देखि देखि तळे पड़ी जाउथिला। पचारिले कहउथिला मु खुदांक बगीचा को गली से मते फूल देले तेबे तार तो ज्ञान नथिला। एबे तुमे जानुछ जे बगीचा काहाकू कहा जाउछि। एहा हेउछि कंटार जंगल एवं ताहा हेला फूलर बगीचा। नरक को कलिजुग को कहा जाउछि कंटार जंगल, स्वर्ग को कहा जाउछि फूलर बगीचा। तुम बुद्धि रे समस्त रहस्य रहिछि। सत्यजुग और कलिजुग कौन तुमे बहुत खुशी हेबा उचित। तुम बुद्धि रे सारा चक्र रहिछि। एहार तो बहुत विस्तार रहिछि। एही सब कथा तुम बुद्धि रे केते सूक्ष्म भावरे रहिछि। तुमे संतान माने रचयिता बाबांक द्वारा रचयिता और रचना को जानुछ। ब्रह्मा को रचयिता कुहाजिब नाही। रचयिता जणे अटंती। समर्पण मध्य जनकर अटे। कहउछंती ब्रह्मा को रचयिता कुहाजिबनि। रचयिता जणे अटंती शिव बाबा अटंती। समर्पण मध्य जनकर अटे। प्रथमे प्रथमे रचना ब्रह्मांकर पुणी कृष्णकर हेउछि बोली कहाजिब। प्रथमे प्रथमे रचना शिव बाबा प्रथमे ब्रह्मा को रचुछंती। आ से ब्रह्मा निजर पुरुषार्थ द्वारा बाबांकर श्रीमत द्वारा कृष्ण बाबार कृष्ण श्री कृष्ण हेबार पुरुषार्थ करुछंती बोली बाबा कहउछंती। ब्रह्मा तो अछंती, ब्राह्मण मध्य निश्चय आवश्यक। पांडव मानंकु ब्राह्मण बोली बुझाजिब नाही। ब्रह्मांक द्वारा रचित ब्राह्मण दरकार। एहा हेउछि रुहानी यज्ञ। एहाकु आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाउछि। आत्मा मानंकु सेही बाबा ही ज्ञान देबे। तुमे जानिछ आमको कोनोसी मनुष्य पाठ पढ़ाउ नाहंती। सबु आत्मा मानंकु बाबा पाठ पढ़ाउछंती। समस्ते मध्य कहंती ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कृष्णक द्वारा स्थापना कुहाजिब नाही। ताहा तो होई परिबो नाही। ब्रह्मांक द्वारा स्थापना किए कराउछंती? कौन कृष्ण कराउछंती? ना, परमपिता परमात्मा कराउछंती। विष्णुक द्वारा पालना होउछि। ब्रह्मा और विष्णुकर केते अभिनय रहिछि। ब्रह्मा मुख वंशावली माने ही जाई विष्णुपुरी रे देवता होउछंती। ब्रह्मारु विष्णु विष्णुरु ब्रह्मा हेउछंती। एकथा मध्य पिलामानंकु बुझा जाइछि। ब्रह्मारु विष्णु हेबार 1 सेकेंड, विष्णुरु ब्रह्मा हेबारे 84 जन्म लागुछि। एहा केते आश्चर्यजनक कथा। एकथा केही हेले भी बुझी परिबे नाही। एहा हेउछि सीमित कथा। बेहद्र बाबांक ठारू बेहद्र पाठ पढ़ी बेहद्र राज्य नेबाकू हेबो। सृष्टि चक्र को जानिबाकू हेबो। आत्मा ही शरीर द्वारा जानुछि एपरि नुहे जे शरीर आत्मा द्वारा ज्ञान नेउछि। ना, आत्मा ही ज्ञान नेउछि। तुमे केते खुशी हेउछ। एहीपरि आंतरिक गुप्त खुशी रहिबा उचित। पाठ पढ़ार संस्कार आत्मा रे रहिछि। दुख मध्य आत्मा को होई थाए। कहंती मो आत्मा को दुखी कर नाही। पिलामानंकु एबे केते ज्ञानर आलोक मिलुछि। तुमे खुशी हेउछ। सागरंक पाखरु सतेज होई बादल मानंकु मिलिमिशि वर्षा करिबाकू हेबो। परस्पर सहित मिसी प्रदर्शनी आदि प्रस्तुत करिबारे साहाय्य कर। एथिप्रति आग्रह रहिबा दरकार। केवल सेवा सेवा आउ सेवा। अच्छा मिठा मिठा सिकिल दे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश। बाबांक द्वारा मिलिथिबा ज्ञान को स्मरण करी असरंती खुशी रे रहिबाकू हेबो। विशाल बुद्धि होई जोर सोर रे सेवा करिबाकू हेबो। 2 नंबर बाबांक द्वारा मिलिथिबा स्मृति को केबे हेले भूली जिबार नाही। पवित्र रहिबार बाबांक पाखरे जो प्रतिज्ञा करिछ ताकू संपूर्ण रूपे पालन करिबाकू हेबो। बाबा केते सुंदर वरदान सुनाउछंती। नियारा हेबार अभ्यास द्वारा फरिश्ता रूपर साक्षात्कार कराउथिबा निरंतर सहयोगी भव। जेपरी कोनोसी वस्त्र को धारण करिबा बा न करिबा निज हाथ रे अछि सेहीपरि अनुभव एही शरीर रूपक वस्त्र पाई मध्य हेउ। जेपरी वस्त्र को धारण करी कार्य करिल एवं कार्य शेष हेबा परे वस्त्र ठारू अलगा हो गल सेहीपरि
शरीर एवं आत्मा उभय अलगा अलगा अटंती। एहा चालिबा बुलिबा समय अनुभव हेउ तेबे कुहाजिब निरंतर सहज योगी। एहिपरि देहठारु स्वतंत्र रहुतिबा पिलामानंक द्वारा अनेक आत्मा को फरिश्ता रूप एवं भविष्यतर राज्यपदर साक्षात्कार हेब। अंतिम समय रे एही सेवा द्वारा ही प्रभाव विस्तार हेब। बाबा स्लोगान सुनाउछंती, संगम जुगर गोटे सेकेंड मध्य व्यर्थरे नष्ट करिबा अर्थ गोटे वर्ष नष्ट करिबा। ये अव्यक्ति सारे ही अपवित्रतार बीजकु मध्य समाप्त करी संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र हुआ। बाबा एक्सप्लेन करुछंती, ब्राह्मण जीवनर आंतरिक संपत्ति जहाँकि सर्वदा सुख स्वरूप शांति स्वरूप तथा मनर संतुष्टता अटे तार अनुभव करिबा पाए मानसिक पवित्रता दरकार। एहाको जमा करिवार विधि हेला मन वचन कर्म रे पवित्रता, कारण पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर मूलदुआ अटे। सेवारे सफलता प्राप्त करिवार आधार मध्य पवित्रता अटे। संकल्प रे बा बाणी रे मध्य अन्य कोनोसी भावनार मिश्रण न हेउ। भावना रे मध्य पवित्रता एवं भाव अर्थात उद्देश्य रे मध्य पवित्रता रहो। अच्छा, ओम शांति।